ये है दिल्ली दर्पण। नमस्कार साथियों, इसे बिगड़ती कानून व्यवस्था कहें, इसे पहलवानों के मामले में गृह मंत्री अमित शाह का खेल कहें, इसे पहलवानों को इंसाफ न मिलता हुआ हरियाणा पश्चिम उत्तर प्रदेश का आक्रोश कहें, इसे भारतीय जनता पार्टी का पहलवानों के साथ किया गया विश्वासघात कहें कि हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश के जो लोग हैं उनमें बड़ा आक्रोश देखा जा रहा है। और आक्रोश भी इस तरह का कि एक दूसरे की जान देने और लेने पर उतारू हो जाए। जी हाँ, बिहार के भोजपुर ज़िले में कुल्हड़िया एक टोल प्लाजा पड़ता है, वहाँ पर एक सुपरवाइजर थे बलवंत सिंह, गोंडा के रहने वाले, और कुछ वहाँ बाउंसर थे हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश के। ये जो प्रकरण चल रहा है पहलवानों का, जो दिल्ली जंतर मंतर पर जो प्रोटेस्ट चला, गृह मंत्री अमित शाह से जो मीटिंग चली, अनुराग ठाकुर से जो मीटिंग चली, और ये मैसेज गया, और दिल्ली पुलिस ने जो क्लीन चिट दी ब्रजभूषण शरण सिंह को, चार्जशीट जो दाखिल की है कोर्ट में, तो एक ये मैसेज गया देश में कि भारतीय जनता पार्टी ने ब्रजभूषण शरण सिंह को बचा लिया है। पहलवानों ने आरोप लगाए हैं यौन शोषण के भारतीय जनता पार्टी के सांसद और कुश्ती फेडरेशन के निवर्तमान अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह पर। इस मामले को लेकर जो किसान बेल्ट है, चाहे वो हरियाणा हो, पश्चिम उत्तर प्रदेश हो, राजस्थान हो, पंजाब हो, एक बड़ा गुस्सा देखा जा रहा है। और लोग जो हैं ये मान के चल रहे हैं कि हरियाणा में हमारी बेटियों ने, पहलवान बेटियों ने, अंतर्राष्ट्रीय पहलवान जो है बेटियाँ, उन्होंने यौन शोषण के मामले को ज़ोर शोर से उठाया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उसमें बड़ा खेल कर दिया, और वो पहलवान आज की तारीख में अपने को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। ये जो मामला देखने को मिला है भोजपुर कुल्हड़िया टोल प्लाजा पर, वहाँ पर ये बात सामने निकल के आ रही है कि ये लोग आपस में इस प्रकरण पर जब बात करते थे तो बलवंत सिंह जो सुपरवाइजर वहाँ पर थे, गोंडा के रहने वाले, वो ब्रजभूषण शरण सिंह का उस मामले में बचाव करते थे, उनकी पैरवी करते थे। तो एक गुस्सा था इन हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश के बाउंसरों में बलवंत सिंह के प्रति। ये वहाँ की जो और कर्मचारी हैं उनसे ये बातें पता चली है जो निकल कर आ रही है पुलिस के माध्यम से। तो इन लोगों ने क्या हुआ कि उस पर एक 50 रुपये के चोरी का एक आरोप लगा, तो इन लोगों ने पास के होटल में उसे छत पर ले जाकर इतना पीटा कि वो अधमरा हो गया, और उसे गोंडा की किसी ट्रेन में बैठा दिया गया, और रास्ते में जो इलाज हुआ उसमें उसकी मौत हो जाती है बलवंत सिंह की। तो ये सीधा सीधा मामला हत्या का है। और जब पुलिस ने मामला दर्ज किया तो जो संचालक है वहाँ का टोल प्लाजा का, उसने हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश के जो बाउंसर हैं उन्हें फरार कर दिया, उन्हें वहाँ से हटा दिया। ये जो मामला सामने निकल कर आया है, ये मामला इस बात के संकेत देता है कि सरकारी स्तर पर, सरकार पर यदि सरकार जो है वो लोगों के साथ न्याय नहीं करती है, यदि सरकार अंतर्राष्ट्रीय स्तर के पहलवान हैं उन्हें संतुष्ट नहीं कर पाई है, या हरियाणा पश्चिम उत्तर प्रदेश या दूसरे क्षेत्रों में ये मैसेज गया है कि ब्रजभूषण शरण सिंह के मामले में सरकार ने बचाया है, या ये मैसेज गया है कि यौन शोषण के आरोपी को सरकार बचा रही है, या ये मैसेज गया है कि सरकार सत्ता के लिए कुछ भी करने को तैयार है, बेटियों की इज्जत से खिलवाड़ करने को तैयार है, या ये मैसेज गया है कि इस सरकार में हमारी बेटियों की इज्जत भी सुरक्षित नहीं है। यही आक्रोश देखने को मिला बिहार में, जो भोजपुर ज़िले में कुल्हड़िया वहाँ पर एक टोल प्लाजा पड़ता है। तो ऐसे में ये प्रश्न उठता है कि मैं अपराध की पैरवी नहीं करना चाहूँगा। मैं इस वीडियो के माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि अपराध की ओर कोई व्यक्ति यदि प्रवृत्ति बढ़ती है वो अपराध है, उसे सज़ा मिलनी चाहिए, कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन ये जो माहौल बनाया गया है, युवा में जो बहस हो रही है, युवा में जो झड़पें हो रही है, और युवा जो क्षेत्रवाद के, जैसे वो पूर्वांचल का था गोंडा का लड़का, वो ब्रजभूषण शरण सिंह की पैरवी कर रहा था, या इस प्रकरण में ये देखने को मिला है जाट वर्सेस राजपूत जो माहौल बनाया, तो सोशल मीडिया पर भी जो है वो काफ़ी राजपूत वर्ग के समाज के लोग, जिम्मेदार लोग जो हैं वो लगातार ब्रजभूषण शरण सिंह की
पैरवी करने में लगे हुए थे और जाट वर्सेस का रूप दिया जा रहा था, राजनीति से प्रेरित दिया जा रहा था। लेकिन जिस तरह से साक्षी मलिक ने अभी खुलासा किया कि उस आंदोलन की अनुमति भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने दिलवाई थी, तो ये जो प्रकरण जो सामने आया है, और ये ब्रजभूषण शरण सिंह का ही मामला नहीं है। ये जो मॉब लिंचिंग के मामले होते हैं और सरकार चुप रह जाती है या ये माहौल बनाती है मॉब लिंचिंग के, और ये जो हरियाणा में ये जो बिहार में भोजपुर में ये जो मॉब लिंचिंग का मामला हुआ है, ये जो गोंडा के बलवंत सिंह की एक तरह से हत्या हुई है, ये कहीं ना कहीं शासन प्रशासन की लापरवाही का नतीजा भी कहा जा सकता है। तो कहीं ना कहीं ये जनता को संतुष्ट ना करने का जो सरकार का रवैया है, या अपने सांसदों को, अपने विधायकों को, अपने नेताओं को बचाने का जो रवैया है, इससे ये जो माहौल बन रहा है देश में जातिगत आधार पर, क्षेत्रगत आधार पर, और युवाओं में विशेष रूप से आज की तारीख में ये जो हिंदू मुस्लिम का देश में माहौल बना है, जाति धर्म के नाम पर जो माहौल बनाया है, क्षेत्रवाद के नाम पर जो माहौल बना है, और विशेष रूप से भारतीय जनता पार्टी हर जो भी कोई प्रकरण होता था उसे हिंदू मुस्लिम का रूप दे देती थी। लेकिन ये जो मामला हुआ है, इसमें यदि हिंदू मुस्लिम का रूप नहीं दे पाई तो जाट वर्सेस राजपूत जो है रूप दे दिया, और वही सामने निकल के जो है इस समय वहाँ पर भोजपुर में जो कुल्हड़िया टोल प्लाजा है वहाँ पर निकल कर सामने आया। वो जो लड़का था बलवंत सिंह, वो राजपूत समाज का होगा, और ये जो लोग थे यहाँ पर पश्चिम उत्तर प्रदेश के, हरियाणा के, इनमें अधिकतर जो है जाट समाज के होंगे। ये जो माहौल बना दिया है सरकार ने, ये शासन प्रशासन का जो नकारात्मक रवैया है, लापरवाही पूर्ण रवैया है, ये जो युवाओं को अपराध की ओर धकेल रही है सरकार की ये प्रवृत्ति, शासन प्रशासन की ये प्रवृत्ति, गैर जिम्मेदाराना रवैया, गैर जवाबदेही रवैया, ये समाज में एक तरह का जो जहर घोला जा रहा है। समाज में एक तरह का युवाओं को जो भटकाने का जो एक अभियान चला हुआ है, जहाँ युवा आज की तारीख में अपने भविष्य के प्रति चिंतित रहने चाहिए। उन युवाओं में ना कानून का डर रहा है, ना समाज का डर रहा है। ये एक माहौल ऐसा बना दिया गया है, और यदि ये मैसेज जाएगा देश में कि अंतर्राष्ट्रीय पहलवान ने यौन शोषण का आरोप लगाया और सरकार ने उस यौन शोषण के आरोपी को बचा लिया, तो जो दूसरे आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं उनमें क्या संदेश जाएगा, या जो पीड़ित लोग हैं उनमें क्या संदेश जाएगा। ये जो युवाओं में भटकाव का माहौल बना है, और ये देखा जा रहा है कि युवा आज के अपराध करते हैं और उसकी वीडियो बनाकर वायरल करते हैं। कौन है इसका जिम्मेदार, किसकी जवाबदेही है? यदि शासन प्रशासन इस पे गैर जिम्मेदाराना रवैया अपनाएगा, गैर जवाबदेही रवैया अपनाएगा, तो इस तरह के मामले होंगे। और यही वजह है आज की तारीख में रोज़ हत्या, बलात्कार और इस तरह के मॉब लिंचिंग के मामले वो जगह जगह देखे जा रहे हैं। और ये जो मामला है, इसे आप एक अपराध का मामला के रूप में ही नहीं देखा जाए, इसे देखा जाए ये जो माहौल बनाया गया है जातिगत आधार पर, और विशेष रूप से पहलवानों के मामले में ये यदि क्षेत्रवाद का रूप इसने ले लिया, जातिवाद का इसने रूप ले लिया, तो क्या दृश्य होगा। क्योंकि पश्चिम उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पूर्वांचल, ये जो बेल्ट है ये बड़ी आक्रामक बेल्ट है। तो कुल मिलाकर ये देखा जा रहा है कि सरकार का गैर जिम्मेदाराना, गैर जवाबदेही रवैया ये युवाओं के लिए बड़ा घातक साबित हो रहा है। जहाँ युवाओं के भविष्य की चिंता करनी चाहिए थी, वहाँ युवाओं को आपस में लड़ाने के लिए छोड़ दिया गया है। ये कुल्हड़िया टोल प्लाजा पर जो मारपीट के बाद जो मौत का मामला हुआ है बलवंत सिंह के, जो गोंडा के रहने वाले, उसमें जो आरोपी हैं जिनकी पहचान हुई है वो हरियाणा के अभिमन्यु शर्मा, सुनील जाखड़, विक्रम कौशिक और सुमित के नाम लिए जा रहे हैं। और पश्चिम उत्तर प्रदेश के जो हैं वो ज्ञानेंद्र और सागर गोलू का नाम लिया जा रहा है। तो कुल मिलाकर ये है कि अब ये जो हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश और पूर्वांचल में ये जो प्रकरण इस समय उभर कर आया है, अब ये आगे इसका कहाँ मोड़ ये लेता है, क्या इसके परिणाम आते हैं, या और क्या क्या इस मामले में सच्चाई निकल कर आती है, अब देखना ये होगा कि ये जो मॉब लिंचिंग का मामला भोजपुर में हुआ है कुल्हड़िया टोल प्लाजा पर, अब ये किस तरह का रूप जो है वो अख्तियार करता है, और इसके क्या क्या परिणाम सामने आते हैं, और क्या क्या हकीकत जो है इसकी वो लोगों के सामने दिखाई देती है। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर।